जी, कैसे आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत करीब आ गया है और उसमें आपको वैसा टॉपिक पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे। और नॉलेज के लिए आप लोग आज से 10 साल पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ चाहता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ें। तो किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस चैप्टर को पढ़ लेने से आपका अधिक मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग तेज़ हैं या फिर तेज़ नहीं हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं जो कि इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंस का बता रहे हैं। और साइंस में आप लोग समझते होंगे कि 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये 3 सब्जेक्ट आपका है जो कि एग्ज़ाम में आपका मिलेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है फिजिक्स। और फिजिक्स में कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। पहला आपका प्रकाश का परावर्तन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा है कि मानव नेत्र। और मानव नेत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को, नेत्र से संबंधित दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष, मतलब इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। धारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फिजिक्स का इसको आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये सबसे ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है धातु और अधातु। देखिए धातु और अधातु से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, भले वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और एक लास्ट जो चैप्टर है वो है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है, लेकिन इन सभी चैप्टर के अलावा मतलब वो कम मात्रा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण, जनन और उत्सर्जन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो वो है जनन चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे क्वेश्चन हमेशा बनता है और अधिक मात्रा में बनता है, भले वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनन से एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी रह जाता है या फिर उत्सर्जन से आपका सब्जेक्टिव में रहता है। कभी कभी प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से भी आपका सब्जेक्टिव में मिल जाता है। तो बस आप इतना चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगा, ठीक है। यानी साइंस में लगभग 80 प्लस आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल उसमें होता है आपका 20 नंबर का और बाकी 80 नंबर तो लिखना होता है। तो हमें लगता है कि प्रैक्टिकल मिला के आपका 80-85 नंबर अच्छे से अगर इतने ही चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका 80-85 आ जाएगा। और पूरा अच्छा नंबर चाहिए, 100 में 100 चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कभी। जय हिंद।